सनातन बोर्ड की मांग दिल्ली में धर्म संसद के बाद तेज होने लगी थी और कुछ अभी महामंडलेश्वरों ने आपको जो है पत्र भी दिया है, मांग की है। इसको लेकर क्या अब ऐलान कर रहे हैं आप, कब धर्म संसद होगी, क्या निर्णय इसमें लिया जाएगा, क्या प्रस्ताव पास होगा जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आप सबको। आप सब यहाँ, ये मेला क्षेत्र है, प्रयागराज की भूमि है, जहाँ आने वाले महाकुंभ में 26 जनवरी को धर्म संसद होगा और ये प्रयास किया जा रहा है ऐसा धर्म संसद हो यहाँ से पूरी आवाज़ हमारी दिल्ली तक पहुँचे और जो भी जितने भी हमारे संत महात्मा है, जितने हमारे अखाड़ों के पदाधिकारी है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, जितने भी मठाधीश है, संत महात्मा है, सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं और सभी से मिलकर के वार्ता होगी और वार्ता होने के बाद हम लोग जो है एक बाइलॉज बनाएंगे। बाइलॉज बनाने के बाद हम यहाँ धर्म संसद रखेंगे और जिसका जो निर्णय होगा, जिसने जैसे भी कहा है, सभी को सुना जाएगा। सुनने के बाद फिर एक हम कानून बनाएंगे और उसके बाद उसको हम यहाँ पे प्रस्ताव पारित करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। क्या मांग है केंद्र सरकार से, क्यों ज़रूरी है सनातन बोर्ड? देखिए, हमारी सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं है, संत कभी मांगते नहीं है। संत बड़े परमार्थी होते हैं, संत का जीवन समाज के लिए है और संत हमेशा समाज के लिए कार्य करता है। जितने भी मंदिर मठ है ये हमारे नहीं है, ये समाज के हैं और जो भी इसमें आय होती है वो हम समाज के कार्य में ही खर्च करते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े तालाब की मछलियाँ होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है और हमारे संतों का मानना ऐसा है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। जो धर्म संसद हमारा होगा उसमें यही निर्णय लिया जाएगा कि जितने भी उसमें सनातन बोर्ड में जितने भी पदाधिकारी होंगे सब मठ वाले होंगे, जिनके पास मठ है, जिनके पास मंदिर है, सबकी बात सुनी जाएगी और किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा अभी जो वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन कब्जा रहे है, वक्फ बोर्ड में जितना शोषण हो रहा है, छोटे छोटे जितने मज़ार है, जितने मस्जिदें हैं, सबको वक्फ बोर्ड अपने उसमें ले रहा है। ऐसा हमारे सनातन बोर्ड में ना हो। हमारे सनातन बोर्ड में जो भी कार्य हो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो कि किसी भी संत महात्मा को, छोटे बड़े महात्मा का शोषण नहीं होगा और सबको सपोर्ट किया जाएगा, सबके हित में कार्य किया जाएगा, ऐसा सबका मानना है। 26 जनवरी को सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान कर दिया जाएगा कुंभ की धरती से? नहीं, अभी देखिए, अभी हमारा प्रयास चल रहा है, अभी हमारा ऐसा ऐलान करना उचित नहीं है। मैं समझता भी बहुत बड़ा काम है, बहुत इतना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय हमें लेना है और हम 26 जनवरी को यहाँ पे जो है धर्म संसद रखेंगे और धर्म संसद में सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी बातें होंगी, वार्ता होंगी, कहीं दिन हमारी वार्ता चलेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं और क्या चाहते हैं इस बार महाकुंभ में, किस तरह से इस पर प्रस्ताव बन जाए और इसका गठन हो जाए? मैं भागीरथी के तट पर खड़े होकर पहले पूरे अखिल विश्व के सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूँ, वह इस महाकुंभ में आएँ, आकर संतों का दर्शन करें, संगम में स्नान करें और अपने दैविक भौतिक जो ताप हैं उन तापों को दूर करें। सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण इसलिए किया जा रहा है, आज वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो सनातन धर्म के विपरीत हो गई। धीरे धीरे सने सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है और सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उन्हें धीरे धीरे जातिवाद में बांटकर उन पर कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। उनका कहीं ना कहीं उनका परिवर्तन हो रहा है, कहीं कहीं देखा जा रहा है कि बड़ा शोषण भी हो रहा है। तो ये सब सोचकर हम सब लोगों ने, महामंडलेश्वर ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर के साथ एक पत्र दिया है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी के लिए कि आप इस मांग को उठाएं और एक सनातन बोर्ड का गठन करें ताकि आने वाले समय में सनातन धर्म सुरक्षित रहे, मठ मंदिर सुरक्षित रहे और सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं वो सभी सुरक्षित रहे। इसके लिए ही हमारी मांग की गई। मैं महामंडलेश्वर स्वामी महिषानंद गिरी, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। सनातन बोर्ड की मांग लगातार उठ रही है, दिल्ली में धर्म संसद हुई, उसके बाद कुंभ में किस तरह से अखाड़े जो है धर्म संसद करेंगे और उसमें किस तरह से प्रस्ताव पास करेंगे और क्या मांग है और उसकी ज़रूरत क्यों है? जी देखिए, सनातन बोर्ड की आवश्यकता इसलिए है कि आज हमारे मठ मंदिरों पे अन्य धर्म के लोग कब्जा कर रहे हैं, वो मंदिर मठ सब सुरक्षित रहें, इसलिए हमारा सनातन धर्म बोर्ड की मांग
अति आवश्यक है। आज हमने सनातन धर्म बोर्ड की मांग के लिए माननीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महेंद्र श्री रविंद्र पुरी जी से मांग की है कि वो इस सनातन धर्म बोर्ड को एक सुचारू रूप से व्यवस्थित करके जिसमें सभी अखाड़ा परिषद के लोग रहें, अखाड़ों के लोग रहें और सभी आचार्य महामंडलेश्वरों की सहमति रहे, जिससे कि कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति हमारे मठ मंदिरों पर कब्जा ना कर सके। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने देखा है कि जो भ्रांतियां हमारे धर्म को लेकर के लोग फैला रहे हैं, तो वो भ्रांतियां ना फैलें। सनातन धर्म परंपरागत एक ऐसा धर्म है जो प्राचीन परंपरा से चला हुआ आ रहा है और अखाड़ा परिषद से हमने इसलिए मांग की है, केवल अखाड़े हैं 13 जो महाकुंभ में इकट्ठा होकर के सैकड़ों और हजारों वर्षों से जो कुंभ मेला होता है उसको पंचायती व्यवस्था के अनुसार और परंपरागत कुंभ मेला को व्यवस्थित करते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है अखाड़ा परिषद से हमने जो मांग की है, अखाड़ा परिषद सनातन धर्म बोर्ड को घोषणा करे और इसके लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी से हमने मांग करते हुए उनसे निवेदन भी किया है कि उसको सुचारू रूप से चले, ऐसा संविधान उसके लिए गठित करें। और उसके लिए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी ने 26 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेला प्रयागराज में बहुत विराट रूप से धर्म संसद का आयोजन करने की बात कही है। और वो चूँकि उस समय सभी आचार्य महामंडलेश्वर और सभी महामंडलेश्वर और सभी अखाड़ों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहेंगे, अखाड़ा परिषद पूरा उपस्थित रहेगा, तो उनकी अध्यक्षता में सनातन बोर्ड गठन का एक मतलब मांग जो हम लोगों ने रखी है उसकी घोषणा होगी और किस तरीके का संविधान होना चाहिए, किस तरीके के लोग उसमें रहने चाहिए जिससे सनातन बोर्ड व्यवस्थित चले और सबका सम्मान करे और सभी मठ मंदिरों का सुरक्षा प्रदान करे। जी, मैं आनंद अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी। आज मैंने भूमि पूजन किया है अपने शिविर का आज से शिविर का कार्यक्रम शुरू हुआ है और यहाँ पे एक विराट शिविर लगने जा रहा है जिसमें सभी सनातन धर्म प्रेमी आएंगे और आकर के गंगा स्नान करेंगे। सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं? इस समय के उसमें इस समाज में इतना विघटन हो रहा है, न जाने कितनी जातियों के हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्होंने हमारे मंदिरों पर कब्जा अनावश्यक रूप से करना, हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चालू कर दिया है। आने वाले समय में समाज में संत समाज के लिए जीवन जीता है, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे असुरक्षित हो जाएं। आने वाले समय में हर हिंदू सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे, वह मंदिर में अगर दर्शन के लिए जा रहा है तो वो सुरक्षित रहे और आने वाले समय में कहीं भी कोई मठ मंदिर पर अन्य जाति का व्यक्ति, समाज में कोई भी जाति का अन्य जाति का व्यक्ति है वो हमारे उस पर कब्जा न करने पाए। इसलिए सख्त आवश्यकता है सनातन बोर्ड की। सनातन बोर्ड के बनने से कोई भी सरकार भी हमारे मठ मंदिरों पर कब्जा नहीं कर सकती है, क्योंकि महात्मा अपने जीवन का पूरा जीवन लगा देता है उस संगठन को खड़ा करने में, उस मंदिर को खड़ा करने में, और कोई सरकार भी आ जाए तो उसके लिए भी सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। मुस्लिम हमारे जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के लिए आज लाखों करोड़ों बीघा जमीन वक्फ बोर्ड कहता है हमारा अधिकार है, तो हिंदू सनातन धर्म के सभी अनुयायियों से मैं मांग करती हूँ कि सब आकर के इस महाकुंभ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब 10 लाख नहीं करोड़ों की संख्या में साधु संत हैं यहाँ, हम सब इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के सनातन बोर्ड का गठन करेंगे और हमारी मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। इसलिए सनातन बोर्ड का For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.